In the last class we were doing the method of preparations of the haloalkane, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्लास में जो मेथड हमने स्टडी किया था दैट इज बाय द डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, जिसमें फ्लोरिनेशन को बोला था हमने एक्सप्लोजिव है. यस और नो? क्लोरिनेशन को और ब्रोमिनेशन को बोला था दे विल टेक प्लेस एट द सेम ग्राउंड्स, एंड आयोडीनेशन को हमने आयोडिक एसिड का यूज किया था. यहाँ तक कर लिया था ना सभी ने? यस मैम. लास्ट रिएक्शन आयोडीनेशन वाला किया था ना आप लोगों ने? यस मैम. यस मैम. मैं एक बार आयोडीनेशन वाला आपको दोबारा बता देती हूँ. उसमें किया था ना रिवर्सिबल रिएक्शन वाला, वो मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ, जिसको नहीं भी याद है याद आ जाएगा. तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन of haloalkanes. So the method we had done is the direct halogenation of alkanes. Direct halogenation of alkanes. ठीक है, जिसमें हमने क्लोरीनेशन किया था. That is already done. लास्ट क्लास में कर लिया था. ब्रोमिनेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे क्लोरीनेशन होता है. दैट इज अगेन डन. फ्लोरिनेशन होता ही नहीं है, मैंने आपको बताया था कि फ्लोरिनेशन के लिए डायरेक्ट मेथड नॉट पॉसिबल है, तो ये भी आपका एक तरह से लिख सकते हो डन. ये एक मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से, ठीक है. आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स. जो आपकी एल्केन्स हैं जिसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2. मान लो मैंने उसमें से इथेन ले लिया, तो इथेन में अगर आपने आयोडीन का एडिशन किया एंड दैट एडिशन इफ यू आर टेकिंग प्लेस ना, तो उसमें क्या होता है बेटा, आयोडीनेशन में ना रिएक्शन रिवर्सिबल होता है. देखो इस रिएक्शन में करेंगे क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम एक H को हटाएंगे, उस H की जगह पे हम आयोडीन को लगाएंगे. ठीक है, तो जब हम एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे आयोडीन लगाते हैं तो ये बन जाएगा CH3CH2I प्लस HI. H यहाँ से बाहर आ गया, आयोडीन यहाँ से बाहर आ गया. ये रिएक्शन हमारा है रिवर्सिबल. This reaction is a reversible reaction, and if this reaction is a reversible ना, तो इस केस में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उस केस में प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, इसकी यील्ड कम आएगी, इसकी यील्ड लो आएगी. और इसमें प्रॉब्लम बहुत क्रिएट कर रहा है, लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था. इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो HI है. HI होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो अगर तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन 11th केमिस्ट्री का याद है तो ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. अगर नहीं याद है तो आप इसको याद रख सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी टेंडेंसी होगी कि H+ लूज करेगा. H+ लूज करेगा तो वो वापस से इसके साथ मिलके ये बन जाएगा और आयोडीन बन जाएगा. ठीक है, तो दैट वुड बी द प्रोडक्ट दैट विल गेट फॉर्म्ड. ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और इस रिड्यूसिंग एजेंट को हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे, बिल्कुल सही. इसमें रिड्यूसिंग एजेंट को हटाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे, जैसे HiO3 या HNO3 कोई भी ऐड कर सकते हो. 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI में ऐड करेंगे तो बेटा बन जाता है H2O एंड द आयोडीन. तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वुड बी देयर. तो ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपको रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की केस में करना पड़ता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. दूसरी बात, क्लोरीनेशन मिथेन के केस में आपको मोनो डाई ट्राई टेट्रा चारों प्रोडक्ट बनाने हैं. बट अगर आपका ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन है तो ये टेंडेंसी घटती जाती है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है ना हैलोजन का, तो फिर एक ही कार्बन पे इतने सारे हैलोजन नहीं आ सकते. दिस मेथड वी हैव कंप्लीटेड. सेकेंड मेथड इज फ्रॉम द एल्कोहल्स. पिछले वाला मेथड आपको 12th केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा क्योंकि ये 11th क्लास का था. ठीक है, मतलब 11th क्लास की किताब में मिलेगा पर यूज होगा 12th में, मैंने आपको पढ़ा दिया. तो फ्रॉम द एल्कोहल्स, एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे हम? देखो एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH. जिस बच्चे को पता है बहुत अच्छी बात है,
जिसको नहीं पता है वो याद रखेगा इसे। अल्कोहल के साथ हम पहले हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड करते हैं। तो जब हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मतलब होता है जिसकी टेंडेंसी होती है वाटर को अपने में लेने की। तो इससे क्या होगा आपका, देखो OH यहाँ से और H यहाँ से, ठीक है, तो इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और आपका क्या प्रिपेयर हो गया, RCl। तो यानी कि ये क्या प्रिपेयर हो गया आपके पास, दिस इज द हेलो एल्केन्स दैट इज गेटिंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका रिएक्शन हम लिख सकते हैं, दिस इज अ CH3 CH2OH प्लस HCl। रिएजेंट में हमारा डाला जाएगा एनहाइड्रस एल्मीन जिंक क्लोराइड एंड जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2Cl प्लस H2O और इस प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोइथेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब इस रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब HCl को मिक्स किया जाता है, यानी कि जिसके साथ लिया जाता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, तो इसको लुकास रिएजेंट बोलते हैं। लुकास मतलब लुका इज अ नेम एपोस्ट्रोफ एस, लुकास रिएजेंट। ठीक है, अब ये जो लुकास रिएजेंट है, यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म क्या होता है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ कि रिएक्शन हुआ कैसे है। जैसे मान लो मेरे पास इस तरह का अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल को तुम क्या कहोगे, देखो ये वाला कार्बन हीरो कार्बन बोलोगे इसको, जो 3 कार्बन के साथ अटैच है, इस पे OH लगा, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल में अगर तुम HCl को प्लस करोगे और रिएक्शन करोगे तुम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, तो सबसे पहले ना रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से OH प्लस बाहर निकल जाएगा। तो जब OH प्लस बाहर निकल जाता है ना, तो यहाँ पे फॉर्म होता है कार्बोकेटाइन। ये फॉर्म हो गया कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो जब कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो ये H प्लस और OH, ये H प्लस और OH मिलके क्या निकाल देते हैं, वाटर। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपका Cl नेगेटिव ऐड होता है। तो जब Cl नेगेटिव ऐड होगा तो ये रिएक्शन, तो इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है। अब आप देख लो ये कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, ये वाला स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप है एंड दिस पर्टिकुलर स्टेप इज अ सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो यू हैव टू नोट इट डाउन, ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेप है इस रिएक्शन के। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना, ये कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन है, कौन बनाएगा क्लास में से, कौन बताएगा बेटे, ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। ठीक है, इसी तरह से रिएक्शन अगर हम करते हैं नेक्स्ट में 2 डिग्री के साथ, तो 2 डिग्री के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो दिस इज CH3 CH3HOH। ये कौन से वाला अल्कोहल हो गया, ये 2 डिग्री का अल्कोहल होगा। 2 डिग्री के अल्कोहल को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन में हो गया एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ऐड, तो सबसे पहला जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 में क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। जैसे आपको बताया ना, CH3 CH3H ये प्लस फॉर्म हो गया और साथ में वाटर फॉर्म हो गया। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन गया। अब अगर तुमने ये रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल में लिया है या 0 डिग्री में लिया है, चलो पहले प्राइमरी में लो, CH3HHOH प्लस HCl और ये रिएजेंट सेम। ठीक है, तो ये आपका जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कौन से वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा बेटा, ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है ना, एक कार्बन जुड़ा है जिस कार्बन पे OH लगा है, तो ये आपका फॉर्म होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन प्लस वाटर बनेगा, तो ये भी आपका हो गया स्टेप 1। अब आप बहुत ध्यान से देखो जो GOC में सीखा था, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है बेटा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है पीछे वाला जो हमने 3 डिग्री बनाया था ये मोस्ट स्टेबल है, दिस वन इज अ मोस्ट स्टेबल, तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये जल्दी बनेगा। जल्दी बनेगा तो ये रिएक्शन भी फास्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में Cl नेगेटिव का अटैक, CH3 CH3H और Cl। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा सेकेंड स्टेप। और नीचे भी क्या बनेगा अगर तुम इसमें Cl नेगेटिव ऐड करते हो, तो CH3
CCl H और H, ठीक है। तो ये बनेगा तुम्हारा सेकेंड स्टेप इसमें। तो क्योंकि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, रेट का मतलब है स्पीड, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन की कितनी स्टेबिलिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इसलिए आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल तुम्हारे पास आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 1 डिग्री अल्कोहल। और इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे है रीजन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, यानी कि जितना ज्यादा फ्री रेडिकल, सॉरी नॉट फ्री रेडिकल, कार्बोकटाइन, जितना ज्यादा कार्बोकटाइन स्टेबल उतना ज्यादा आपके पास ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। ओके गुड गुड गुड। तो ये तो बन गया तुम्हारा अल्कोहल। अब यहाँ पे पेपर में क्या पूछ सकता है, पेपर में या तो ये पूछ सकता है कि प्रोडक्ट क्या बना। अब यहाँ पे 1 2 3 क्या प्रोडक्ट बना, 2 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना, CH3 CH2 Cl, यानी कि क्लोरोइथेन। और इसमें क्या प्रोडक्ट बना, देखो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, 2 मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 क्लोरो, बाकी कितने कार्बन एटम है, प्रोपेन 3 कार्बन एटम, ठीक है। एक तो ये सिंपल रिएक्शन आ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा, तो 3 डिग्री जल्दी रिएक्ट करेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन एक आता है इसमें लुकास टेस्ट का। लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट काहे के लिए यूज होता है मैडम, थोड़ा क्लियर, क्या क्लियर नहीं समझ आ रहा बेटे, व्हाट यू आर नॉट गेटिंग, मैं दोबारा लिख देती हूँ, बताओ क्या नहीं, किसको समझ में आया। राइटिंग, राइटिंग तो बेटा मैं अपनी नहीं बदल सकती हूँ, जो आपको नहीं समझ में आया वर्ड वो मैं आपको क्लियरली लिख देती हूँ, व्हाट यू आर नॉट गेटिंग वो मैं दोबारा लिख देती हूँ। बताओ इस पेज पे, अभी तो मैंने 3 ही पेज लिखे हैं, यहाँ पे बता दीजिए आपको क्या नहीं समझ आ रहा है। टर्शरी Cl नहीं समझ आ रहा है आपको, ये 3 डिग्री Cl यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है कि ये नहीं समझ आ रहा है, ये वाला। ये वाला बेटे, इसका नाम कह रहे हो, हाँ जी। नाम ये वाला कह रहे हो, दोबारा लिख दो। नहीं नहीं, ऊपर वाली, जब Cl ने एक्टिव किया तो क्लियर नहीं आ रहा आगे कल का। ये Cl ऐड किया तो अच्छा, शायद मैंने ये लाइन लगा दी ना, इसलिए आपकी केमिस्ट्री खराब हो गई। रुको, चलो अगली स्लाइड पे मैं थोड़ा थोड़ा ना वो लिख दूंगी, कम कम लिख दूंगी एक स्लाइड पे, ठीक है। अब ठीक है बेटे, ये नाम तुम यहाँ से पढ़ लेना, और अगली स्लाइड में मैं थोड़ा सा इसको कम कम लिख दूंगी, एक पेज पे भरेंगे नहीं, क्योंकि जब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं ना बीच बीच में काफी हो जाता है, ठीक है जी। ठीक है। अब लुकास टेस्ट को थोड़ा मोटा मोटा लिख देती हूँ ताकि तुम पकड़ पाओ। अब इससे तो नहीं कईयों को प्रॉब्लम होती, जैसे मैं ऐसे लिख देती हूँ, तो ये तो आइडिया हो गया कि ये CH3 है। यस मैम। कार्बन के साथ तो बेटा CH3 लगेगा ना, इसलिए ये थोड़ा सा वो हो जाता है जल्दी में, तो इसको टेंशन मत लेना, कार्बन के साथ 3 कार्बन और नहीं लगे हुए। चलो लुकास टेस्ट, इसको थोड़ा मोटा मोटा लिख देते हैं, पेन भी थोड़ा आपका मोटा करेंगे, मोटा ही कर देते हैं। चलो लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, used to distinguish between 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है। 1 2 और 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए ये काम आता है टेस्ट। अब ये कैसे काम आएगा, अगर तुम्हारा अल्कोहल 1 डिग्री है, अब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को जब आप HCl के साथ रिएक्ट करते हो, और एरो के ऊपर तुमने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिखा हुआ है बेटे, तो बनेगा तो वही RCH2Cl और वाटर। तो ये ना प्रेसिपिटेट होते हैं, ये PPT बन जाते हैं। PPT का मतलब है प्रेसिपिटेट, तो इसलिए नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब कितनी देर में बैठते हैं कितने नहीं, इससे आपको डिस्टिंग्विश हो जाएगा। अब ले लो सेकेंडरी अल्कोहल,
तो CrRH और OH, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसको आप HCl के साथ रिएक्ट करोगे, सेम रिएजेंट, तो ये भी यही करेगा, CrCl एंड यहाँ पे आ गया तुम्हारा H, ये भी PPT बन गए, प्रेसिपिटेट प्लस वाटर। पर देखने में क्या आया, ये वाले जो PPT थे ना, ये ओनली आफ्टर हीटिंग बने, ओनली आफ्टर हीटिंग, गरम करने पे बनते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं बनते। ये वाले जो प्रेसिपिटेट हैं, दैट फॉर्म्ड आफ्टर 5 मिनट्स, फॉर्म्ड आफ्टर 5 मिनट, ये 5 मिनट के बाद बनते हैं, ठीक है। अब देखो टर्शरी का कमाल, टर्शरी में क्या हुआ, CrR और OH, इसमें जब आप ऐड करोगे HCl, और अगर ऐड किया तुमने एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, वैसे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी वही काम करता है, पर टेस्ट का नाम लुकास टेस्ट ही रहेगा, क्योंकि जब टेस्ट नेमिंग होता है ना, तो वही पर्टिकुलर रिएजेंट लेना पड़ता है, अदरवाइज काम इसमें वो AlCl3 भी करेगा। तो इसमें भी काम तो वही होगा, CrR और Cl, प्रेसिपिटेट इसके भी बनेंगे प्लस वाटर, पर ये प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इमीडिएटली। तो इमीडिएटली फॉर्म होने से हमें क्या पता लगा कि ये वाला सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, वो वाला आपका थोड़ा सा धीरे रिएक्ट करता है, और प्राइमरी बहुत धीरे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ऑब्जर्वेशन लैब में कैसी होगी, देखो लैब में तो ये सब कुछ व्हाइट व्हाइट ही दिखेगा, अल्कोहल प्राइमरी भी व्हाइट है, सेकेंडरी भी व्हाइट है, टर्शरी भी व्हाइट है, तो तुम कैसे पहचानोगे कौन सा है। तो अगर मिक्स करने के बाद प्राइमरी अल्कोहल में HCl डालने के बाद प्रेसिपिटेट आए ही नहीं, गर्म करना पड़ा, तो वो बनेगा तुम्हारा कौन सा अल्कोहल है, वो प्राइमरी। 5 मिनट के बाद आ गए तो सेकेंडरी, और एकदम से आ गए तो टर्शरी। पेपर में ये बात मैं बोल रही हूँ, ये बात मैं लिखवा नहीं रही, क्योंकि एक एक चीज लिखी नहीं जा सकती, सुनना भी पड़ेगा। ये बेटा अगर तुम्हें पेपर में सिर्फ ऑब्जर्वेशन पूछता है ना, तो आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना। ऑब्जर्वेशन पूछता है तो सीधी सी बात है, तुमने लैब में क्या देखा। अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रहा बेटे, मेरी आवाज नहीं आ रही? Am I not audible to you? Am I audible to you or not? Yes, ma'am. बेटा शायद जिस बच्चे ने बोला है ना, उसकी एंड पे प्रॉब्लम है नेटवर्क की, क्योंकि बाकियों को तो सुनाई दे रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि जो ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें अगर वो पेपर में सिर्फ ऑब्जर्वेशन पूछता है, तो ऑब्जर्वेशन वाले केस में आपको रिएक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेदांत राणा, दिस इज नॉट माय वर्क कि ये कहाँ मिलेंगे नोट्स। आपको टेक्निकल टीम जो आपको मैसेज सेंड करते हैं ना बेटा, आप ये उनसे पूछो, हम तो रोज अपडेट कर देते हैं। जो जिससे आपको लिंक आता है, जो आपसे कम्युनिकेशन करते हैं, टेस्ट का काम करते हैं, वहां से पूछिए, ठीक है। ओके, तो बेटा जी अगर तुम्हें वो पेपर में ऑब्जर्वेशन पूछता है, तो जो तुमने लैब में देखा वो लिखना होता है। तो उसमें तुम प्रोडक्ट नहीं बना के आओगे, तुम बोलोगे टर्शरी अल्कोहल में PPT इमीडिएटली बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में इमीडिएटली 5 मिनट बाद बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में PPT बनते ही नहीं, रूम टेम्परेचर पे गर्म करने पे बनते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। इससे तुम्हारा ये वाला रिएक्शन खत्म है। इस वाले रिएक्शन में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने तीनों करवा दिए हैं। आपको पहले अल्कोहल से बनाना है, उसके बाद इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन के बेस पे अल्कोहल की रिएक्टिविटी को लिखना है बेटे, उसके बाद लुकास टेस्ट है। तो ये आपके बी का ही सेकंड मेथड है, क्योंकि जब तक अल्कोहल चलेगा, मैं फ्रॉम अल्कोहल तो यही चलेगा। सेकंड मेथड है आपका रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स,
तो रिगार्डिंग द रिएक्शन विद द फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कैसे होगी, पहले हम जर्नल में लिखेंगे ROH, फॉस्फोरस हैलाइड में ये PCl5 है, PCl5 का नाम होता है फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो पहले तो देखो बनेगा क्या, RCl बनेगा, उसके बाद एक P और एक O, PO और Cl3 ये फॉर्म हो जाएगा और प्लस HCl। अपना हिसाब किताब लगा लो, सारे क्लोरीन सारे हाइड्रोजन सब पूरे हो गए, चेक इट आउट। कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, यहाँ कितने हैं, 3 4 5 है, कितने हाइड्रोजन है, 1 है, यहाँ कितना है, 1 है, कितने फॉस्फोरस, 1, R is 1। तो ये वाला जो ये तो आपका बन गया हेलो एल्केन जो तुम बनाना चाह रहे थे, ठीक है। ये बन गया फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। और HCl तो बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि HCl का नाम क्या है, बच्चा बच्चा तो जानता है, पर तुम्हारी क्लास जानती है बेटे, बताओ तो HCl का नाम। मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो उसका नाम कभी पेपर में भी लिख के नहीं आना है, बस वो इन दोनों का ही नाम लिखना है। चलिए अब ये रिएक्शन करके देखते हैं, देखो CH3 CH2OH, इसमें तुमने क्या ऐड कर दिया, PCl5, कौन बच्चा करके बताएगा क्या बनेगा, CH3 CH2 के साथ Cl लग जाएगा, इसका नाम है क्लोरोइथेन, और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा बताओ, अभी पढ़ाया था, POCl3 प्लस HCl, और ये रिएक्शन हमने पीछे अभी किया है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। सेकेंड रिएक्शन है, अगर हम करते हैं इसको अल्कोहल को PCl3 की प्रेजेंस में, तो PCl3 को क्या बोलेंगे, नाम में कोई चेंज नहीं है, वो पेंटा था, इसको ट्राई लिख दो बस, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो जब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से हम रिएक्शन करते हैं तो हाउ यू पीपल आर टेकिंग इट, कैसे इसको लोगे, देखो 3 Cl हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में एक बच्चा इतनी देर बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, मैम जो प्राइमरी है वो सबसे स्लो रिएक्ट क्यों करता है, बेटा प्राइमरी सबसे स्लो रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि उस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। तो जब हम रिएक्शन कार्बोकैटायन से करते हैं तो ये आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, आई थिंक शी इज अ नीरज सॉरी, कौन सा कार्बोकैटायन नीरज ज्यादा स्टेबल है, ही और शी जो भी है नाम, बेटा 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री अल्कोहल से ही बनेगा, आप क्वेश्चन देखो ना, अगर तुमने देखो इधर देखो, अगर तुमने 3 वाला अल्कोहल लिया तो 3 वाला कार्बोकैटायन बना, 3 वाला कार्बोकैटायन जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा तो वो आगे जल्दी रिएक्ट कर लेगा। प्राइमरी इसलिए कम रिएक्ट करता है कि प्राइमरी का कार्बोकैटायन कम स्टेबल होता है, देखो ये प्राइमरी का जो ये प्राइमरी था ना, प्राइमरी का जो तुमने कार्बोकैटायन बनाया है ये कार्बोकैटायन है, ये लेस स्टेबल है, तो जिसका लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, वो आगे भी रिएक्ट धीरे करेगा, ठीक है नीरज। यस मैम। ओके बेटा, यस मैम। ठीक है। तो ROH को PCl3 में करने के लिए ना रिएक्शन ये पहले से भी आसान है, आपको पास 3 Cl है तो यहाँ पे तुम 3OH लगा दो, तो 3OH लगाओगे तो ये बन जाएगा 3RCl, बाकी जो निकलता है देखो एक H3PO3 ये निकल जाता है। अगर किसी को ऐसा समझ नहीं आता ना, आप देखो एक PH यहाँ से और यहाँ से 3 क्या बाहर निकलेंगे, OH, यही निकलेगा ना बेटा, POH3, तो POH3 को ही H3PO3 लिखते हैं। अब H3PO3 का नाम क्या होता है,
क्या नाम है, कोई बताएगा इसमें? व्हाट इज द नेम ऑफ H3PO3? एनीबडी? इनऑर्गेनिक में तुमने पढ़ा होगा कुछ? फॉस्फोरिक एसिड है ये, ठीक है। चलिए एनी हाउ, तो इसका जर्नल रिएक्शन करके देख लेते हैं। CH3CH2Cl, इसमें बेटा ऐड करो PCl3। रिएक्शन में पहले अल्कोहल लेना होता है ना, Cl तो बनाने हैं। यहाँ पे OH ले लिया, इसमें 3 ले लिए। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH2Cl, तो ये 3 आ गया, प्लस H3PO3। इज दैट क्लियर? आपको समझ आया मैंने कैसे लिखा? मैम लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। ये वाला कह रहे हो, यही वाला रिएक्शन कह रहे हो? चलो एनी हाउ, ROH में जब आप PCl3 का रिएक्शन करते हो तो RCl बन जाता है। कैसे बना? आप इसमें कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है, इसके मैंने 3 मोल ले लिए, तो OH इसमें से चला जाएगा, ठीक है। और OH की जगह पे कौन आ जाएगा? Cl, तो वही तो लगाया है। जब 3 OH बाहर निकल गए, वो P के साथ कंबाइन कर लेंगे तो POH थ्राइस हो जाएगा। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन में तो बस मैंने कुछ नहीं किया, जहां पे R था वहां पे मैंने ये लिख दिया CH3CH2OH, बाकी सब सेम है, एग्जैक्टली सेम। यहाँ से OH नेगेटिव बाहर गया, तो OH नेगेटिव बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा? Cl यहाँ पे आ जाएगा और POH3 ये बन गया, यही वाली चीज। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके जी, तो ये C रिएक्शन है अल्कोहल का ही। ROH लोगे अगर अल्कोहल, अल्कोहल को अगर आप ट्रीट करोगे SOCl2 से, SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड। मैं इसे प्लस में ही लिख देती हूँ, फिर आप प्लस माइनस आराम से कर सकते हैं। SOCl2, ठीक है। आप देखो गिनती कर लेना अच्छे से। R के साथ तुम्हें क्या लेके जाना है? Cl, क्योंकि तुम्हें अल्काइल हैलाइड बनाने हैं भाई। जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम अल्काइल हैलाइड है, उसमें R के साथ Cl लगाना। तो R के साथ Cl लगेगा, उसके बाद क्या होगा? कितने Cl थे इस क्वेश्चन में? मैम 2। हाँ, तो एक Cl बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? मैम HCl। हाँ, जो एक साइड HCl बन जाएगा और बाकी जोड़ो तोड़ो क्या मिल गया? SO2। ये भी गैसियस होता है, ये भी गैसियस होता है बेटा। किसी रिएक्शन में हम नीचे की तरफ एरो डालें। वेदांत राणा, अनम्यूट योरसेल्फ। वेदांत राणा, अनम्यूट योरसेल्फ। तो एक R और एक Cl यहाँ पे कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। तो जब R और Cl आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो बेटा एक H और एक Cl बच जाएगा, ठीक है। और बाकी S के साथ जो भी बच गया, 2S, एक S के साथ ये O और एक O, तो SO2 ये गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये वाले रिएक्शन में ना मैं आपको ये बता रही थी कि अगर कोई एरो ऊपर की तरफ लगाया हुआ है तो इसका मतलब है वो गैसियस स्टेट है। अगर किसी रिएक्शन में एरो नीचे की तरफ लगाया हुआ है तो वो क्या है? प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट बैठ जाते हैं ना बॉटम पे, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट अगर बॉटम पे बैठ जाते हैं तो वो है आपका क्या बेटे? वो आपका बचा PPT। और अगर गैस उड़ जाती है तो उसके लिए ऊपर की तरफ एरो लगाते हैं। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं बेस्ट मेथड। इस रिएक्शन का एक नाम भी है जिसको बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। This is called as a Darzan's process. This is the best method
for preparation of, this is a best method for the preparation of haloalkane. और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि as other products are in the other byproducts, byproducts का मतलब होता है जो हमें नहीं चाहिए, as other byproducts are in the gaseous state, are in the gaseous state, so they leave the reaction mixture. आप समझो, अगर हमें एक चीज चाहिए पर वहां पे तीन चीजें बन रही हैं, तो अगर हमें एक चाहिए और वहां पे तीन चीजें बन रही हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि दो को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमें दो को हटाना पड़ेगा, तो फिर इसका तो ये मीनिंग हुआ कि हमें खर्चा करना पड़ेगा, हमें उस पे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, एनर्जी मनी वेस्ट करनी पड़ेगी। इसलिए अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में दो बाय प्रोडक्ट आते हैं आपके पास किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में, तो दैट इज अ बेस्ट मेथड। अगर कोई बाय प्रोडक्ट आपके पास गैसियस स्टेट में आता है तो दैट इज अ बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द हेलोएल्केन। उसे एक बहुत अच्छा मेथड बोलते हैं हेलोएल्केन प्रिपेयर करने का। व्हाई इट इज अ गुड मेथड टू प्रिपेयर द हेलोएल्केन? क्योंकि आपको दो प्रोडक्ट तो गैसियस ही मिल गए, और गैसियस प्रोडक्ट जो अपने आप सिस्टम में से बाहर निकल जाएंगे, लीव कर जाएंगे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बचेगा वो हेलोएल्केन ही बचेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई जितने भी हमने मेथड पढ़ाए, कितने मेथड पढ़े हैं फॉर अल्कोहल्स के? सबसे पहले पढ़ा था हमने लुकास टेस्ट, जिसमें हमने HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड किया था, तो वो वाला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हमने फास्फोरस हैलाइड के साथ दो पढ़े, PCl5 एंड PCl3, और तीसरा मेथड ये हो गया। तो ये वाले मेथड को सबसे ज्यादा क्यों यूज किया जाता है, ये मैंने लिख दिया है कि दिस इज अ बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन as other byproducts are in the gaseous state, so they leave the reaction mixture। मतलब हमें उनको सेपरेट आउट नहीं करना पड़ता, वो अपने आप से ही बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलोएल्केन्स। अब मैं इसका कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ बेटा, तो व्हेन आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन यू हैव टू चेक आउट योर नॉलेज। ऑर्गेनिक में साथ साथ कराना पड़ेगा ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ ये कैसा है, हमें समझ में आया या नहीं समझ में आया। ये मैंने यहाँ पे बनाया एक एल्कोहल और इसमें डाला PCl3, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है इसका प्रोडक्ट क्या होगा। सेकंड में मैंने बनाया ये अल्कोहल, इस वाले में मैंने डाल दिया HBr और एरो के ऊपर लिख दिया एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो आपको बताना होगा क्या होता है। चलो जैसे आपने पढ़ा है मैं वैसे ही लिख देती हूँ, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते, आप कंफ्यूज मत हो जाना। सेकेंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन मैंने आपको दिया CH3, CH3 एंड CH3। इसमें हमने Cl2 डाला H न्यू की प्रेजेंस में, यानी कि यूवी लाइट की प्रेजेंस में। जब आप क्वेश्चन करते हो ना बेटा ऑर्गेनिक के, तब आपको समझ में आता है कि वेदर यू कैन यू आर गेटिंग दैट और नॉट। और फोर्थ रिएक्शन क्या है? सिंपल, CH3 CH2 और OH, इसमें हमने ऐड किया SOCl2, ठीक है। और SOCl2 वाले रिएक्शन में आपके पास pyridine भी डलता है, ठीक है, एज अ कैटालिस्ट। तो अब आपको बताना है कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। आई एम गिविंग यू द 1 minute टू थिंक एंड आई वांट एवरीबॉडी टू नोट डाउन। हर बच्चा कॉपी पे अपनी नोट डाउन करे और उसके बाद इसका प्रोडक्ट डिस्कशन होगा। गिविंग यू द 1 minute।
Okay. What is the product of first reaction? Who can tell? किस बच्चे ने लिखा है इसका आंसर? Anybody? अगर तो किसी बच्चे ने लिखा है तो आप चेक कर लेना, और अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो अपनी कॉपी पे प्रोडक्ट लिख लेना। जब हम रिएक्शन PCl3 के साथ कर रहे थे तो हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। जब हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो 3OH बाहर चला जाता है और 3Cl इसके अंदर इसके साथ लग जाएंगे। तो दिस इज CH3, H एंड Cl। बस अब आपके पास क्या बच गया? फॉस्फोरस, OH यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स, तो ये बन जाएगा OH थ्राइस। दिस इज अ प्रोडक्ट। 3 मॉलिक्यूल लिए थे तो यहाँ भी आपके पास 3 आएगा। इसका नाम क्या होगा? कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, इसको 2 मिलेगा, 1 2 3, तो इसका नाम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन। आप इस रिएक्शन को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ से OH चला जाएगा और H यहाँ पे Cl आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा CH3, H और Cl और साथ में वाटर। ठीक है जी। अब इस रिएक्शन में नेम बिल्कुल सेम होगा जो ऊपर है, क्योंकि रिएक्टेंट सेम थे। थर्ड वाले रिएक्शन में आपको चेक करना है हैलोजनेशन। ये नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आपको टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम चेक करने होते हैं कि कितने हाइड्रोजन एटम इसमें, कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट है। आप ध्यान से देख लो, जिस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है वो 1 डिग्री, उसके हाइड्रोजन भी 1 डिग्री। इस कार्बन से भी एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री, इसके हाइड्रोजन भी 1 डिग्री। इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, दिस इज 1 डिग्री, इसके सारे हाइड्रोजन भी 1 डिग्री। तो ये 3 हाइड्रोजन एक तरह के हैं, 3 कार्बन के हाइड्रोजन, यानी कि 3 6 9 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। तो सबसे पहले तो आप कोई भी 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटा दो बेटा और उसकी जगह पे Cl लगा दो। देखो, दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH2Cl। ये बनेगा पहला प्रोडक्ट। मैं दोबारा से बता रही हूँ, सबसे पहले जो कार्बन जितने कार्बन के साथ जुड़ा है उस पर उतना नंबर आ जाता है। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, इसी तरीके से बाकी भी 1 डिग्री है। 1 डिग्री के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होते हैं। तो सबसे पहले तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपको ढूंढने हैं और यहाँ पे आपको उतने प्रोडक्ट बना देने हैं। एक हाइड्रोजन को हटाओ, उसकी जगह पे Cl लगा दो। सेकेंड टाइप का प्रोडक्ट, ये वाला कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, इसका हाइड्रोजन भी 3 से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का हाइड्रोजन हटा के भी आपको Cl लगाना है। ये आ जाएगा सेकेंड प्रोडक्ट। तो ये 2 प्रोडक्ट आप इसके बना सकते हो। ठीक है, इनके IUPAC नेम आप लिख सकते हो 1 2 3, 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ जी, ये तो बहुत आसान रिएक्शन है, जैसे मैंने करवाया था एग्जैक्टली सेम मैंने दे दिया। इसमें से पहले OH जाएगा और Cl आएगा। उसके बाद इसमें एक H और Cl आपस में मिक्स हो जाएंगे। सल्फर के पास एक ऑक्सीजन है, एक यहां से आ जाएगा, इसका नाम है क्लोरोइथेन। So these are the 4 products that you have to make. नेक्स्ट है हमारे पास, मैम एक बार पिछली स्लाइड शो करना। कर दी है जी। मैम लिख लिया, लास्ट स्टेप रहता था। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलो बेटे। अब हम पढ़ चुके हैं टोटल 2 मेथड। पहला मेथड हम पढ़ चुके हैं एल्केन से,
सेकेंड मेथड हम पढ़ चुके हैं एल्कोहल से। थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन है प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन। हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। ये बहुत आसान मेथड है, शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया होगा, फिर भी दोबारा प्रैक्टिस करा देती हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH। ध्यान से सुन लो, जो बच्चा सुनेगा उसे आ जाएगा, बहुत आसान है। और जो नहीं सुनेगा फिर उसे ये नहीं समझ आएगा कि मैम कैसे लगा रही हैं। इसमें H और X डाला। बेटा X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और इतना श्योर है कि ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। ठीक है, तो आपको इस रिएक्शन में क्या करना है, ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना है। लास्ट क्लास में भी कोई बच्चा ये पूछ रहा था कि मैडम पाई बॉन्ड हमेशा राइट में ही जाएगा। मैंने कहा था राइट लेफ्ट का मतलब नहीं होता, पाई बॉन्ड उधर जाता है जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगा हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एलिमेंट कहाँ पे लगा हुआ है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दोनों कार्बन ही है, बाई बाई है। तो आप चाहे राइट साइड शिफ्ट कर लो चाहे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिस साइड पे आप इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हो उस साइड पे आ जाता है नेगेटिव, जिस साइड पे आपके इलेक्ट्रॉन की टेल होती है वहां पे आ जाता है पॉजिटिव। जिस बच्चे को ये डायरेक्ट करना आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको डायरेक्ट नहीं करना आया वो थोड़ी देर के लिए, जब तक उसे प्रैक्टिस नहीं होती, वो एस को डिटेल में लिख ले। ये पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके सर पे आ गए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया और यहाँ पे CH2 आ गया। ये वैसे पेपर में नहीं करके आना क्योंकि ये तो मतलब 11th क्लास का काम है, बट फिर भी अगर आपको थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो। अब ये देखो 2 यहाँ कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, ये 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो ये वाला रफ स्टेप मैंने दिया उन बच्चों के लिए जिनको मैकेनिज्म में अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप बाकी काम बहुत आसान है, जिस वाले कार्बन पे नेगेटिव है वहां पे पॉजिटिव पहुंचा दो, और पॉजिटिव लगाने के लिए एरो की जो टेल है वो यहाँ पे होनी चाहिए नेगेटिव पे, और पॉजिटिव पे हेड होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे हेड। ये काम जो मैंने यहाँ पे किया तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे कैसे दिखा सकते हो, बस इधर मारा और इधर इधर मारा, उससे प्लस माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है। वो अंडरस्टूड होता है कि जहाँ पे एरो गया वो नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। तो CH2 के साथ क्या लग जाएगा बेटा, CH2 के साथ क्या लग गया, X। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CH2, H प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके आया, CH2, तो यहाँ पे लग जाएगा H। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉन्ड बन गया, तो 2 3 4, फिर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं CH2 के साथ X और CH3, तो ये आपका बन गया हेलो एल्केन। अब यही रिएक्शन आप करके देखो, देखो फटाफट से कैसे करेंगे, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें H और X को ऐड किया, तो H और X को जब इसमें ऐड किया तो फटाफट से ऐसे किया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक के साथ लग गया CH2 के साथ X और एक के साथ लग गया CH3, दैट्स इट, 2 का 3 बन गया। अब यहाँ पे मैं X को बदल देती हूँ, है ना, यहाँ पे क्लोरीन लगा देती हूँ, तो यहाँ पे क्लोरीन लगाऊंगी तो यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाएगा, तो इसका नाम क्या बन गया, क्लोरोइथेन। इस तरीके से हम एडिशन करते हैं इसमें। अब बेटा मैंने थोड़ा सा बड़ा एल्कीन ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे तुम ध्यान दो, अगर तुम इसमें HBr याद रखते हो तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिख रही हूँ, जिसको मैं शॉर्ट ट्रिक बोल रही हूँ, वो एक्चुअली में MR है। MR मार्कोनिकॉफ रूल होता है, लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो तुम्हारा नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट goes to that carbon of double bond which contain less, that carbon of double bond which has less hydrogen। बस इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा, which has
लेस हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताओ इसमें नेगेटिव कौन है, या शायद ही कोई क्लास में ऐसा बच्चा होगा जो HBr में से प्लस माइनस नहीं बता सकता। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब आपको क्या कहा, नेगेटिव को उधर पहुंचा दो जहां पे ये जाएगा, और पॉजिटिव को उधर पहुंचा दो जहां पे ये जाएगा। एरो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही शिफ्ट होगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, CH3 यहाँ से आ गया, CH और Br यहाँ पे आ गया, और CH यहाँ पे 2 आएगा कॉर्नर पे, CH3। तो ये आपका बन गया 1 2 3, यानी कि 2 ब्रोमो प्रोपेन। जिन बच्चों को समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया वो एक और एग्जांपल देखो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसको बदल देते हो ऐसे। ये कोई लंबा चौड़ा एल्कीन आ गया तुम्हारे पास, तो उसने बोला HBr से एडिशन करो। तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव खोजना है बस, और नेगेटिव पार्ट को वहां लेके, पहले तो डबल बॉन्ड में लेके जाना है। डबल बॉन्ड पकड़ लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ है तो नेगेटिव कहाँ पे लेके जाओगे, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे कम हाइड्रोजन है। और पॉजिटिव पार्ट को कहाँ लेके जाओगे, इससे उल्टा, यहाँ पे। बस हो गया, इसको ऐसे मूव कर देना। तो ये बन गया CH3 CH3, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव पार्ट Br। अगर डबल बॉन्ड को कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड में नहीं करोगे तो लगाने के बाद पता लगेगा कि तुम्हारा कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके साथ क्या लग गया, H CH2 एंड CH3। तो इसका क्या नाम हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल pentane. So this is the IUPAC name of this compound. Is that clear? Yes, ma'am. Good. चलिए, अब आपके पास आ गया नेक्स्ट रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, NT-MR, ठीक है, या मार्कोनिकॉफ रूल। या इसको बोलते हैं खराश इफेक्ट, या इसका एक नाम है पर ऑक्साइड इफेक्ट। पहले वाले से उल्टा करना है बस, और कुछ भी नहीं है। फिर से ले लो वो काम, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ HBr के केस में अप्लाई करोगे, HBr ओनली। HCl और HI में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं होता, क्योंकि इसका परऑक्साइड मैकेनिज्म होता है, इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, सॉरी, और फ्री रेडिकल HBr में आसानी से बनते हैं। रिएक्शन देखो पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहले तो यहाँ पे हमेशा होगा HBr, दूसरा एरो के ऊपर ना पर ऑक्साइड लिखा होगा। अगर मान लो पर ऑक्साइड ऐसा नहीं लिखा तो ऐसे लिखा होता है, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। तो इतना बड़ा कोई लिखता नहीं है, बस ऐसे ही लिख देता है पर ऑक्साइड। तो इसको कोई, या इसको देखो छोटा करके ऐसे भी लिख सकते हो, RCO 2 बार है, बीच में ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये, बाकी ये वाला ग्रुप 2 बार, ठीक है। RCO 2 बार और 2 ऑक्सीजन हो गया ऐसे। तो आप शॉर्ट में लिख लो कॉम्पैक्ट करके, या वैसे लिख लो, मर्जी है आपकी। अब आपको उल्टा लगाना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेगेटिव तुमने ढूंढ लिया, पहले तुम नेगेटिव कहाँ पे लेके जाते थे, जहां पे कम हाइड्रोजन है। अब तुम नेगेटिव वहां पे लेके जाओगे जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि अब ये उल्टा मुड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा। तो आपका आंसर आ गया CH3 CH2 एंड CH2Br। जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाकी अगली एक और एग्जांपल से प्रैक्टिस करो। 1 ब्रोमो प्रोपेन, मैं एक बार इसको फिर से बता देती हूँ मैंने कैसे किया है। जब एरो पे परऑक्साइड लिखा होता है स्पेशली, तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल उल्टा लगाना है, अपोजिट लगाना है। कैसे,
पहले आप नेगेटिव पार्ट को वहां लेके जाते थे जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, कि कम कम वाले पे लेके जाते थे एमआर में। यहाँ पे क्या करोगे, नेगेटिव को वहां लेके जाओगे जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो पहले इधर को मुड़ता था, अब इधर को मुड़ेगा। इधर को मुड़ने का मतलब क्या है, इधर को मुड़ने का मतलब है यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तभी तो नेगेटिव जाएगा ना, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा तभी पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसकी प्रैक्टिस करूं। यहाँ पे HBr आ गया, एरो पे लिखा आ गया पेरोक्साइड। अब किसको किधर बांटोगे, पहले तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन यहाँ है, तो कम हाइड्रोजन पे जाएगा तो ये इधर को मुड़ेगा, ये नेगेटिव होगा और ये प्लस होगा। ये है एमआर की तरह। अभी हमें करना है AMR। ठीक है, जब हमने इधर को मोड़ा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब लगाओ इसको, नेगेटिव वहां पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे। दो बातें हैं बस, मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव वहां लेके जाओगे जहां पे कम हाइड्रोजन है, एंटी में उल्टा कर देना बस। अब यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, Br आएगा। नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट यू हैव डन फ्रॉम द एल्कीन, एल्कीन का ही बी पार्ट रिएक्शन है, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन थर्ड नंबर का बी है, तो मैं इसको 3B लिख देती हूँ। 3B वाले केस में क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन करना है इसमें। एडिशन ऑफ हैलोजन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हैलोजन ऐड करोगे जैसे Cl2 ऐड किया, इसकी एडिशन होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन इन दिस रिएक्शन यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट कि दोनों साइड पे एक एक क्लोरीन लगेगा, तो ये तो काम बहुत आसान है। एक साइड पे एक क्लोरीन लगा दो, एक साइड पे एक क्लोरीन लगा दो, डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ मोनोक्लोरो नहीं डाई क्लोरो बनेंगे। तो इसका आंसर आएगा 1 2 डाई क्लोरो इथेन। सेकेंड रिएक्शन आप इसका देख सकते हो, फोर्थ रिएक्शन, सॉरी नॉट सेकेंड। तो 3 मेथड वी हैव कंप्लीटेड, एडिशन ऑफ हैलोजन, बी पार्ट एल्कीन का, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ए पार्ट एल्कीन का, उससे पहले अल्कोहल और उससे पहले डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। आज की स्लाइड में ही सारे लिख दिए हैं मैंने, और सबसे पहले वाला मेथड पीछे किया था हमने। तो इसका फोर्थ मेथड है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जैसे कि तुमने बहुत सारे रिएक्शंस में देखा कि क्लोरो और ब्रोमो तो हम आराम से बना लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, आइडो नहीं बनता या फ्लोरो नहीं बनता, सबसे ज्यादा क्लोरो और ब्रोमो बनता है। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे पास एक्सेस में है क्लोरो ब्रोमो, उससे हम आगे बना पाए आइडो या फ्लोरो। तो इसमें पहला नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है फिंकलस्टेन रिएक्शन। फिंकलस्टेन रिएक्शन, फिंकलस्टेन रिएक्शन फेमस है
अगर कोई भी आपके पास एक्स हैलोजन है, ये क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है, जो ज्यादा बनती है, उसमें हम सोडियम आयोडाइड डाल दें, और सोडियम आयोडाइड आपको डालना है, हमेशा याद रखेंगे, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। जब ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड डालते हो तो आपके पास आर के साथ आई लग जाएगा और Na के साथ एक्स लग जाएगा, यानी कि आइडो एल्केन बन जाएगा। लेट मी डू वन रिएक्शन फॉर इट। जैसे देखो CH3 CH2 और तुम्हारा मैम बी। 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड शो करना। डन। मैम लिख लिया। ठीक है बेटा। CH3 CH2 Br, और इस रिएक्शन में हमें किसका एडिशन करना है? NaI का। किसकी प्रेजेंस में करना है? एसीटोन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बन जाएगा? CH3 CH2I प्लस NaBr। तो CH3 CH2I बन गया आइडो इथेन। ठीक है, दिस इज अ नेमिंग रिएक्शन। और इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है इसी कैटेगरी में, वो भी नेमिंग है, जिसे बोलते हैं स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन में हम फ्लोरो बनाएंगे, क्योंकि हम फ्लोरो नहीं बना पाते थे। CH3 CH2 Br ले लिया, इसमें हमने ले लिया Ag और F। AgF की जगह आप कोबाल्ट फ्लोराइड भी ले सकते हो, कोई भी फ्लोराइड सॉल्ट, Hg2F2 भी ले सकते हो। तो ये बन जाएगा CH3 CH2F प्लस साथ में बन जाएगा AgBr। ठीक है, इसका नाम होगा फ्लोरो इथेन। ठीक है, ये तो सिल्वर ब्रोमाइड, ये तो बाय प्रोडक्ट है जो हमें नहीं चाहिए। तो इसके साथ आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो एल्केन्स हेलो एल्केन है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स करेंगे। ठीक है, और फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चलो अभी इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, लेट मी चेक आउट। तो इसके पहला क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट्स फॉर द फॉलोइंग। ए है देख के बड़ा मॉलिक्यूल डरना नहीं है, जो रूल सीखा है बस उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन। सेकंड, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। I am giving you the few minutes. You can go for it. कॉपी पे नोट करके करो। पोल नहीं जनरेट कर रही हूँ, ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, पर करो इसको। डू इट। आई विल आस्क यू आफ्टर 1 minute.
Anybody has done? किसी बच्चे ने किया है इसको? मैम सेकंड और थर्ड कर लिया, फर्स्ट नहीं आ रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए लेट्स चेक इट आउट कि सेकंड और फर्स्ट कर लिया है आपने या सेकंड और थर्ड कर लिया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ना आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है। बेंजीन वाले को तो छेड़ो मत, ये तो बस तुम्हें एक डेकोरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे कोई रोल नहीं है इसका। अब डबल बॉन्ड में ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो पहले तो MR लगेगा, इतना समझ में आ रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो तुम नेगेटिव को कहाँ पे लेके जाओगे, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1। तो फिर नेगेटिव तुम्हारा कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो ये जाएगा यहाँ पे। तो बेंजीन को एज इट इज लगा लो, इसके बीच में सर्कल भी डाल सकते हो, JCH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा। तो ये Br लग गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? H, तो 3 H यहाँ पे लग गए। दैट्स इट। Yes, Avinash, I have done. तो बेटा फिर जो बच्चा ऐसे करेगा तो उसकी क्लास नहीं ज्वाइन हो पाएगी दोबारा। तो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। तो जब आपके पास जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है वहां पे आपको उसका नेगेटिव पार्ट ज्वाइन कर देना है। तो दिस इज अ Br, नेगेटिव पार्ट आपने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे आ गया। अगला क्वेश्चन है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रूल अपोजिट लगता है। तो जब ये रूल अपोजिट लगेगा तो क्या होगा बेटा? अब नेगेटिव पार्ट को वहां पे नहीं पहुंचाना जहां पे कम हाइड्रोजन है, अब पहुंचाना है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ज्यादा हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, तो बेंजीन फिर से सपोर्टिंग एक्टर है, उसको कुछ नहीं करेंगे, सर्कल डाल देते हो इसमें CH2। अब नेगेटिव पार्ट तो यहाँ पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ आएगा जहां पे, तो ये सेकंड वाले का आंसर होगा। जिन बच्चों ने किया है तो वेदर दे हैव डन द सेकंड आंसर करेक्ट। उससे आगे फिर से, ठीक है बेटा, उससे आगे फिर मार्कोनिकॉफ रूल है, वो भी बहुत आसान है। नेगेटिव पार्ट को कहाँ पे लेके जाओगे? नेगेटिव पार्ट को वहां पे लेके जाओगे जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव को लेके जाओगे यहाँ पे। नेक्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा CH3, CH2, this is CH, then is a Cl, and then is a CH3. So this is how you have to proceed in this question. Is that clear बेटा? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने नेगेटिव पार्ट वहां पे लेके गए थे हम जहां पे कम हाइड्रोजन है। दूसरे वाले क्वेश्चन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल था, तो नेगेटिव हम वहां पे लेके गए जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। थर्ड वाले पार्ट में नेगेटिव हम वहां पे लेके गए जहां पे कम हाइड्रोजन है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। ओके, तो अभी दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो होगा आपका उसमें हम करेंगे अपना, अभी कोई जाएगा नहीं, सुनना है बात को। नेक्स्ट वाले में हम हेलोएरीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। वेट अ मिनट।